प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य मनोविज्ञान विभाग, एसपीपी महाविद्यालय भभुआ, आज स्नातक खंड 2 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न पत्र 3 ग्रुप ए और यूनिट 3 से एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है साक्षात्कार में अशुद्धियों के स्रोतों की विवेचना। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। अनुसूची विभिन्न कार्यक्रमों की एक सूची होती है जो प्रायः प्रश्न या कथन के रूप में होती है। गुड्डे एवं हाट महोदय के शब्दों में अनुसूची प्रश्नों के उस समूह का नाम है जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष स्थिति में पूछे जाते हैं या भरे जाते हैं। सामान्यतः अनुसूची में प्रश्नों की सूची होती है। अनुसूची के प्रश्नों को परीक्षार्थी स्वयं नहीं पढ़ता है, बल्कि इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता स्वयं पढ़कर परीक्षार्थी को सुनाता है। साक्षात्कार अनुसूची का एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है। साक्षात्कार अनुसूची सामान्यतः वैसे अनुसूची को कहा जाता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता या भेंटकर्ता केवल मानकीकृत प्रश्नों को ही अपनी अनुसूची में शामिल करता है। अनुसूची के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है तथा उन्हें एक निश्चित क्रम में साक्षात्कारकर्ता द्वारा परीक्षार्थी से पूछा जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संरचित साक्षात्कार या मानकीकृत साक्षात्कार में जिस अनुसूची का उपयोग किया जाता है उसे साक्षात्कार अनुसूची या इंटरव्यू शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। साक्षात्कार विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक शोधों, शैक्षिक शोधों एवं समाजशास्त्रीय स्रोतों से संबंधित शोधों आदि में काफ़ी किया जाता है। साक्षात्कार प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। साक्षात्कार में उत्पन्न होने वाले त्रुटियों का संबंध इसके कुछ प्रमुख स्रोतों से होता है। इन त्रुटियों के कारण साक्षात्कार विधि की विश्वसनीयता एवं वैधता कम हो जाती है। साक्षात्कार में त्रुटियों के अनेक स्रोत हैं जिन्हें इन रूपों में समझा जा सकता है, जैसे साक्षात्कारकर्ता की मनोवृत्ति, प्रश्नों की अबोधगम्यता, साक्षात्कार परिस्थिति में हार्दिकता की कमी, परीक्षार्थी में प्रेरणा की कमी तथा साक्षात्कार की लंबी अवधि। साक्षात्कारकर्ता की मनोवृत्ति एक प्रमुख स्रोत होता है जिससे साक्षात्कार विधि में त्रुटि उत्पन्न होती है। गॉर्डन ने साक्षात्कारकर्ता की मनोवृत्ति को साक्षात्कार में होने वाली त्रुटियों का एक प्रमुख स्रोत माना है। जब साक्षात्कारकर्ता परीक्षार्थी के बारे में पहले से एक निश्चित प्रतिकूल या अनुकूल मनोवृत्ति बना लेता है तो इससे परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का सही आकलन या मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तथ्यों की अबोधगम्यता भी एक प्रमुख स्रोत है जिससे साक्षात्कार प्रक्रिया में त्रुटि उत्पन्न होती है। गॉर्डन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बतलाया है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में हार्दिकता में कमी से साक्षात्कार की प्रक्रिया में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय बात है कि जब साक्षात्कार की परिस्थिति में साक्षात्कारकर्ता द्वारा हार्दिकता तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाया जाता है, बल्कि इसके जगह पर साक्षात्कारकर्ता कटाक्ष व्यवहार दिखलाता है, तो इससे परीक्षार्थी भी सही सूचनाएं प्रदान करने में पूर्ण सहयोग नहीं करता है। परीक्षार्थी में प्रेरणा की कमी जैसा स्रोत भी साक्षात्कार में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों का एक प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय बात है कि जब साक्षात्कार के लिए बुलाए गए
अभ्यर्थी किसी कारण से साक्षात्कार देने के लिए अधिक प्रेरित नहीं होते हैं तो वैसी परिस्थिति में भी साक्षात्कार के आंकड़े त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में वास्तविकता नहीं होती है और वह प्रत्याशी के वास्तविक विचार का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते हैं। प्रेरणा के अभाव में प्रत्याशी साक्षात्कार में प्रश्नों का उत्तर मात्र हाँ या नहीं में देकर हट जाना चाहता है। साक्षात्कार की लंबी अवधि जैसे स्रोत से भी साक्षात्कार की प्रक्रिया में त्रुटि उत्पन्न होती है। इस संबंध में क्रेसी ने बतलाया है कि साक्षात्कार की लंबी अवधि नहीं होनी चाहिए। क्रेसी ने 15 से 20 मिनट के साक्षात्कार को एक आदर्श साक्षात्कार कहा है और ऐसे साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय माना है। साक्षात्कार के इन स्रोतों से ही साक्षात्कार की प्रक्रिया में त्रुटि उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त संबद्ध प्रतिक्रियाएं, समान आदतों में विश्वास, कृत्रिम वातावरण, अनुकरण की प्रवृत्ति, शब्दों का प्रस्तुतिकरण आदि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो साक्षात्कार प्रक्रिया के स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं, जिनसे साक्षात्कार की प्रक्रिया में त्रुटि उत्पन्न हो जाते हैं। इन कारकों के प्रभाव से भी साक्षात्कार की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है और उसमें त्रुटि उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साक्षात्कार में त्रुटियों के अनेक स्रोत होते हैं और इन स्रोतों को ध्यान में रखकर साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार प्रक्रिया को संपादित करना चाहिए, जिससे साक्षात्कार का उद्देश्य सफल हो और व्यक्ति के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। अब आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।